चुकी थी, पैरों में दर्द था, नी पेन था, एड़ी पेन था बहुत ज्यादा। और बैठा नहीं जाता था, बहुत सारे इश्यूज थे। तो मैंने इस कम्युनिटी में आई, डेमो क्लासेस लिए। और मुझे शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ रिजल्ट आएगा। मैंने लोगों के रिजल्ट सुने तो थोड़ा बिलीव हुआ। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी अपने ट्राई करके देखते हैं, जैसे आप सब लोग भी ट्राई करने के लिए आते हैं ना, जो हमारे न्यू पर्सन है, कि चलो यहाँ ट्राई करते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया था। मुझे अमेजिंग 8 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू हुआ। मेरा वेट कम हुआ और मेरे दर्दों में रिवर्स होने लगा, एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो मुझे लगा कि ऐसा पहले तो नहीं होता था। तो धीरे धीरे मैंने बिलीव हुआ, मैंने इस कम्युनिटी को आगे कंटिन्यू किया, फ्यूल कंटिन्यू किया। और आज मैंने अमेजिंग 11 केजी, 11 किलो 600 ग्राम अपना वेट कम किया है। मेरे पेन बिल्कुल रिवर्स हो चुके हैं, मुझे अब इस समय बॉडी में कोई पेन नहीं है। मेरे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया है। और एनर्जी लेवल तो आप सब लोग सेशन में देखते ही हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है। किस किस को मेरा रिजल्ट अच्छा लगा? हार्ट शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी सर बता रहे हैं, मीना के भी सर बता रहे हैं। सर बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम आगे अपने सेशन की तरफ चलते हैं। मैंने सेशन किया था हार्मोन्स वाला। तो मैं देखना चाहूंगी कि किस किस को याद है हार्मोन्स का। तो थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट किया जाता है कि आप बता सकते हैं हमारी शरीर में कुल कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं? कोई बता सकता है क्या? हैंड रेज कीजिए, अपने डायरियां पलटिए, जिसने लिखा होगा वो बताएगा। कोई है क्या हैंड रेज के लिए? ये तो किसी के भी हैंड रेज नहीं हो रहे हैं, यानी किसी ने भी नहीं सुना था। चलो कोई बात नहीं। आज आप लोग डायरी पेन लेके बैठिए। जी बिल्कुल सर बता रहे हैं। तो आज आप लोग अच्छे से सुनिए और नोट भी कीजिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश। जी गौतम सर का हैंड रेज हुआ है। जी गौतम सर, आप बताना चाहेंगे कि मैं कंटिन्यू करूं? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम आप ही बताइए, वैसे तो चार चार हार्मोन्स आपने बताए थे, डोज, DOSE, उसी से चार बताए जी थे। आप बताएंगे जी तो सर। ज्यादा अच्छा लगेगा जी। नहीं सर, मैंने डोज हार्मोन्स तो उनमें से बताए थे। मैं ये पूछ रही हूँ कुल कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं टोटल। अच्छा, 230 प्रकार के होते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो हमारी ओवरऑल बॉडी में 230 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। 230। और ये हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन्स का एक, सभी हार्मोन्स के अलग अलग काम होते हैं। इनमें 230 हार्मोन्स के अलग अलग काम होते हैं जिससे हमारी बॉडी एक्टिव होती है और हमारी बॉडी काम करती है। तो इसमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों हार्मोन्स को काम करवाते हैं। वो इसीलिए एक्टिव होते हैं या इसीलिए रिलीज होते हैं कि वो दूसरे हार्मोन्स को काम करवा सकें। तो ये हार्मोन्स की वो रहती है कि इतने हार्मोन्स होते हैं और इनका ये काम होता है। कई हार्मोन्स अलग अलग, जैसे आपने सुने होंगे इंसुलिन थायराइड के लिए भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसमें से हैप्पी हार्मोन्स की, कि हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को हैप्पी हार्मोन्स की ही है। अगर हम खुश रहेंगे तो हम सब एक्टिव भी हो जाएंगे, हमें एनर्जी भी आ जाएगी और हमारी बॉडी काम भी करेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि 230 होते हैं, इसमें से आपने हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स को हम डोज के नाम से जानते हैं। आप सब लोग लिख सकते हैं, हैप्पी हार्मोन्स को हम डोज, DOES, डोज के नाम से जानते हैं गलत जी। बोल दिया। तो डोज से, सर म्यूट देखिए। डोज से होता है नंबर 1 डोपोमाइन, डोपामाइन।
या डोपामाइन या डोपामाइन। तो आज अभी हम डोपामाइन के बारे में जानते हैं। जब हम कोई भी तरक्की या अचीवमेंट करते हैं, हम खुद कोई तरक्की या अचीवमेंट लेते हैं, या हमारे साथ खुद खुद कोई अच्छा काम होता है, तब ये हार्मोन्स रिलीज होता है। और उसके लिए उस टाइम पर जब हम खुश होते हैं, वो इस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। यारे हमारे खुद की खुशी से जो हार्मोन्स, या खुद की खुशी हमें डोपामाइन हार्मोन्स के कारण ही मिलती है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि अब जब हम खुश होते हैं, जब हम खुद खुश होते हैं, तो हम डोपामाइन हार्मोन्स के कारण होते हैं। और इससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमारा ये काम हो गया, हम खुश हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि इसकी कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा, तो हमें क्या क्या हमारी बॉडी में चैलेंज आएंगे, या हमारी हैबिट कैसी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि आपका मूड स्विंग होगा। आप सडनली चेंज होते रहेंगे। कभी आप बहुत खुश होंगे और अचानक से आप गुस्से हो जाएंगे, या अचानक से आपका मूड खराब हो जाएगा। तो इससे हमारा मूड स्विंग होता है, अगर ये हार्मोन्स रिलीज ना होगा तो। आप मोटिवेट नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आप खुद से ही कहने लगेंगे, आप उस काम को करना छोड़ देंगे, और आप मोटिवेट नहीं होंगे। आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा। मतलब आप करना भी चाहेंगे, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, तो आप वैसे ही उस काम को छोड़ देंगे। जैसे आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, तो आप पे अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा है, तो आप होपलेस हो जाएंगे और एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देंगे कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। कहते हैं ना, ये काम मेरे बस का नहीं है, तुम करो तो कर लो, ये काम मेरे बस का नहीं है। तो ये हम शब्द तभी बोलते हैं जब हम पर इस हार्मोन्स की, हमारी बॉडी में कमी होती है। अगर अब हमें इसे इंक्रीज कैसे करें, कि ये तो हमें पता चल गया कि हमारे साथ ये इशू हो रहा है, और ये हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा है। तो हम इसको इंक्रीज कैसे करें कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी एनर्जी लेवल बढ़ाना है, हमें भी ये काम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मेडिटेशन करना चाहिए। सबसे बेस्ट है, हमें सुबह शाम जैसे हम अपनी कम्युनिटी में करते हैं, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हमें गाने सुनना चाहिए। आप थोड़ी सी देर के लिए भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, या आप अपनी शॉप पे काम कर रहे हैं, अगर उस समय आपके पास भीड़ नहीं है, या आप बिजी नहीं है, आप बैठे हुए हैं, तो आप म्यूजिक सुनिए। सबके पास मोबाइल है। अब आप मोबाइल के लिए, गाने सुनने के लिए कोई इशू नहीं है, आप अपने मोबाइल में गाना सुन सकते हैं। हेल्दी डाइट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, और प्रॉपर लेनी है, न्यूट्रिशन लेना है। तो हेल्दी डाइट रखनी है, और हेल्दी डाइट के लिए हमारा फ्यूल सबसे बेस्ट है। और हम अपना मील लेते हैं, उसमें फाइबर भी है, और हम अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं। और हमें आगे पॉइंट है कि हमें क्रिएटिविटी करनी चाहिए। हमको कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वही बोरिंग लाइफ कर रहे हैं। अगर हम क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, तो हम उसी इन्वायरमेंट में सेट हो जाएंगे, और हमारी बॉडी भी उसी इन्वायरमेंट में सेट हो जाएगी। इसलिए हमको कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, क्रिएटिविटी करनी चाहिए। आप अपने कामों की लिस्ट बना सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं। जब आप जब हमारे कोई काम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कि अगर हमारा कोई काम रह जाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। आप अपने कामों की लिस्ट बनाइए, या प्रॉपर याद रखिए कि हो सके हमने आज काम सोचे हैं, वो हम कर पाए। अगर आप, वही मैंने आपको शुरू में बताया कि आप किसी चीज को अचीव कर लेंगे, तो ये हार्मोन्स रिलीज होगा। तो जब आप अपने कामों की लिस्ट बना लेंगे, और आप शाम को देखेंगे कि ये मेरे सारे काम हो गए, तो आप ऑलरेडी खुश हो जाएंगे। तो ये इसको इंक्रीज करने के तरीके हैं। आगे चलते हैं हम। ऑक्सीटोसिन, ओ से ऑक्सीटोसिन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, DOES, तो आप ओ से लिख सकते हैं ऑक्सीटोसिन। जब हमारे अपने लोग कुछ अच्छा करते हैं, ये तो था हमारे ऊपर,
अब हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, हमारा पार्टनर, या हम जिस कम्युनिटी में हैं उसमें, यानी हमारे अपने लोग जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमको जो खुशी मिलती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मिलती है। आप लिख सकते हैं साफ साफ कि जब हमें हमारे अपने लोग अचीवमेंट लेते हैं, अपने लोग अचीवमेंट करते हैं, तब हमको जो खुशी मिलती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मिलती है। इस हार्मोन की वजह से, इस हार्मोन की खुशी हमें तब महसूस होती है जब हम जैसे अपने बच्चों को गले लगाते हैं, या उस समय जो हमें फीलिंग होती है, तो हमारे ये हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब ये तो हो गया कि कब होते हैं, लेकिन अगर ये नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यानी इसकी कमी से क्या हो सकता है। तो इसकी कमी से हमें अकेलापन महसूस होने लगेगा, इसकी कमी से हमें महसूस होने लगेगा, हम भीड़ में भी अकेलापन महसूस करेंगे। अगर आज में आप सब लोगों में या आप में किसी भी इस हार्मोन्स की कमी है, तो आप इतने लोगों में बैठे हुए हैं, आप सेशन सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, कि मेरा मन नहीं लग रहा, अकेला मन महसूस करेंगे। आप कहीं पार्टी में गए हुए हैं, आप किसी शादी में गए हुए हैं, और वहां पर अगर इस हार्मोन्स की कमी है तो आपको वहां वो लोग अच्छे नहीं लगेंगे, आप अकेला बैठना पसंद करेंगे कि मैं तो शांति से अलग से जाके कुर्सी पे बैठ जाऊं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो ये इस हार्मोन की कमी से होता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो भीड़ में भी अकेले हैं या अकेला महसूस करते हैं, तो इसे हार्मोन्स की कमी से करते हैं। अब इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको इंक्रीज करने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें धीरे धीरे करके लोगों से मिलना चालू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप लोगों से मिलना चालू कर देंगे, आप भीड़ में जाके हंसना बोलना चालू कर देंगे, नहीं। अब आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर से भी बात करना चालू कीजिए। आप जिनसे बात नहीं करते हैं उनसे बात करना चालू कीजिए। थोड़ा सा टाइम बैठिए कि नहीं, मैं, आपका मन नहीं कर रहा, आप फिर भी बैठिए, 10 मिनट बैठिए, तो ये हार्मोन्स आपके धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं। अपने बच्चों को हक करिए। आप जिस अपने फ्रेंड सर्किल होता है उसमें आप घुलिए मिलिए बैठिए, हैंडशेक कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। नंबर 2 पर है एक्सरसाइज। सबसे मेन है एक्सरसाइज भी। हमको सुबह शाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारे कम्युनिटी में सुबह एक्सरसाइज करवाते हैं, तो हमको एक्सरसाइज करनी है। ठंडे पानी से नहाना। अगर आपका मूड खराब है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप सर्दियों की नहीं कह रही हूं मैं, और अलग सीजन में आप ठंडे पानी से नहाइए, तो आपका थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ पहले से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कहते नहीं नहाने से तंदुरुस्ती आ गई, वो वर्ड यूज करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। मोट मेडिटेशन, मेडिटेशन की भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सुबह 5 मिनट करवाते हैं, शाम को 5 मिनट करवाते हैं। और जो लोग नहीं करते आप उनको भी बता सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसे हैं फैमिली में मेंबर जो इस बिहेवियर से गुजर रहे हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं आप 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, बिल्कुल शांत, और गाने सुनना, आप आराम से म्यूजिक सुन सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सेरेटोनिन, ये हो गया सेरेटोनिन, एस से ई से लिख सकते हैं। अच्छा सर, ई से होता है एंडोफिल, और एस से होता है सेरोटोनिन। तो मैं उल्टा बता देती हूँ, कोई बात नहीं है। सेरोटोनिन, तो ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। और ब्रेन से कहाँ से रिलीज होता है, ये ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जो हमारे ब्रेन में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, और वो हमारे बॉडी में मैसेंजर का काम करते हैं। जैसे हमें हमने ये पिंच किया, तो हमें कैसे पता चला कि हमारे लग रही है, तो ये पिंच करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स ने एक्टिविटी दी कि हमें कोई पिंच कर रहा है, और न्यूरॉन्स और माइंड उनको वापस भेजता है कि वहां से हाथ हटाइए, आपको चोट लग रही है। तो ये सब काम न्यूरॉन्स का होता है।
अब ये तो हम ये कह सकते हैं, और ये न्यूरॉन्स, सेरोटोनिन हार्मोन्स इसमें न्यूरॉन्स के जरिए वहां तक पहुंचते हैं और हमें मैसेंजर देते हैं, मैसेज देते हैं, माइंड को मैसेज देते हैं। तो हमें ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें सेरोटोनिन हार्मोन्स मैसेंजर का काम कर रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेरोटोनिन हार्मोन्स मैसेंजर का काम करता है, संदेश भेजता है ये हमारी बॉडी, माइंड को। आगे इसमें है कि सेरोटोनिन हार्मोन्स जो होता है वो एक पेट में भी रिलीज होते हैं हमारे, और स्टोमक में रिलीज होता है, और वो हमारे खाने को पचाने में बहुत मदद करता है, हमारे खाने को पचाता है। और ये इस हार्मोन्स का एक और काम है, आप पॉइंट ऑफ पॉइंट से लिख सकते हैं कि ये हार्मोन्स नंबर 1 मैसेंजर का काम करता है, नंबर 2 ये हार्मोन्स पचाने का काम करता है, हमारे खाने को पचाने का काम करता है, नंबर 3 पे आप लिख सकते हैं कि ये हार्मोन्स घाव जो हो जाते हैं, हमें जब चोट लग जाती है तो वो घाव से जब ब्लड निकलने लगता है तो उस ब्लड को रोकने के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हार्मोन्स की कमी होगी या रिलीज नहीं होगा तो हमारे चोट लगने पर हमारी बॉडी से ब्लड निकलता ही रहेगा। आपने देखा है, आपको कहीं कट लग जाए तो थोड़ी देर बाद खून निकलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वो इसलिए बंद हो जाता है कि ये हार्मोन्स की वजह से बंद हो जाता है। ये हार्मोन्स उस जगह जाकर उन ब्लड की जो आप ऐसे समझ सकते हैं बहानियां, जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको छोटा कर देता है या शिथिल कर देता है। तो वहां से जब छोटी हो जाती है या शिथिल हो जाती हैं तो वो उस हार्मोन्स को, वो सॉरी ब्लड को निकलने नहीं देती है। तो इससे हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब है इसकी कमी से क्या होगा। तो जैसे इसकी मैं आपको पॉइंट बताएं तो इसकी कमी से भी ऐसा ही होगा, हमारे घाव नहीं भरेंगे, हमारे घाव धीरे धीरे भरेंगे। सबसे इसका मेन है, इसकी कमी से इसका मेन वो है रिलेशन कि हमको नींद नहीं आएगी। अगर ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो हमको नींद नहीं आएगी, हमको चिंता होने लगेगी। लोग चिंता करने लगे, कहते हैं ना तुम तो बहुत चिंता करते हो। तो वो हम चिंता इसलिए करते हैं, या किसी की हैबिट होती है कि उसको नींद नहीं आ रही है इस हार्मोन्स की कमी से। अब जब किसी को नींद नहीं आएगी तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा। अगर वो इंसान सोएगा नहीं तो वो सोचेगा। ऐसा नहीं होता कि आप लेटे हुए हैं और आप अगर सोए नहीं है तो आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता, आप कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो सोचेंगे तो वो ओवर थिंकिंग होते हैं, इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर, इसीलिए बोलते हैं कि हमें प्रॉपर टाइम से सोना चाहिए। तो कुछ लोग तो सोचते हैं लेकिन उसको दिमाग पर नहीं लेते हैं, और कुछ लोग उसको लोड ले लेते हैं और चिंता करने लगते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो वो ओवर थिंकिंग बोलते हैं उसे। एक इसकी कमी से एक मैंने डिसीज हो जाती है कि आप भूलने लग जाते हो चीजों को। आप चीजों को भूलने लग जाएंगे, आप रख के भूल जाएंगे कि मैंने ये कहाँ रखा था। आप चाबी रखना भूल जाएंगे, आप फ्रीज पे जाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे मैं क्यों आई थी, फ्रीज में से क्या निकालना है मुझे। आप मतलब कुछ भी काम, जैसे कहीं गए, आपसे किसी ने कुछ मांगा तो आपको सडनली याद नहीं आएगा। तो आप वेट मांगोगे उससे कि नहीं नहीं अभी नहीं बता, मतलब मुझे याद नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ या सोच के बताती हूँ कि मैंने वो चीज कहाँ रखी थी। तो ये सब कुछ इस हार्मोन्स की कमी से होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो रख के भूल जाता है, उसको याद आ जाता है पर उसको सोचना पड़ता है, उसको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, सडनली नहीं बता पाता है वो। तो इसको हम इंक्रीज कैसे करेंगे। अब हमारे पास कमी तो हो गई, लेकिन हम इसको इंक्रीज कैसे करेंगे। तो हार्मोन्स को, सभी हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए सबसे मेन है हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको गाने सुनने चाहिए। इसमें इसके इसको इस हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए हमें पजल खेलना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस खेलने चाहिए अपने बच्चों के साथ, थोड़े से सवाल जवाब करने चाहिए सडनली, जो 1 मिनट में आप आंसर दीजिए, या 1 मिनट में 10 चीजों के नाम बताइए, कुछ भी उनसे पूछ लिया, कुछ टाइप के। और लोगों से बातें करनी चाहिए। और एक हम धूप में रहेंगे तो भी ये हार्मोन्स रिलीज होता है। थोड़ा सा हमें धूप भी लेनी चाहिए, सुबह की धूप लेंगे हम तो भी ये हार्मोन्स रिलीज होता है।
अब हम आगे चलते हैं। एंडोफिल। एंडोफिल, ये हार्मोन्स हमारा अ, ये हमारा जो दर्द होता है, हमारे शरीर में जो बॉडी पेन होता है या दर्दनाक उत्तेजना जो होती है, उसको सहन करने की शक्ति देता है। जैसे हमें अचानक से चोट लगी तो दर्द तो हमारे होता ही है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम उस दर्द से एकदम सडनली कुछ हो जाए हमें। तो उस दर्द को जो सहन करने की शक्ति देता है वो ये इस हार्मोन की वजह से होता है। ये दर्द की तीव्रता को भी कम करता है। ये हार्मोन रिलीज होगा, जिसमें जितना ज्यादा रिलीज होगा उसमें दर्द सहने की शक्ति उतनी ज्यादा होती है। आप देखना कि कोई अलग अलग दो पर्सन है, वो थोड़े, एक पर्सन थोड़े से दर्द में भी बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है, और एक पर्सन ज्यादा दर्द में भी कम रिएक्शन दे रहा है। तो वो ऐसा सडन अलग अलग पर्सन पे अलग अलग वो किया जाता है कि किसमें कितने हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब में बराबर मात्रा में होते हैं। तो ये हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें दर्द से सहन करने की शक्ति देता है। अब इस हार्मोन की कमी से भी क्या होता है, इस हार्मोन की कमी से हमें बॉडी पेन होता है। अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो हमें सडनली कहीं ना कहीं बॉडी पेन होगा ही, क्योंकि हमारे मसल्स काम करते हैं तो उनमें बॉडी पेन होता है। तो जैसे आपने सोचा होगा, आप बहुत थक गए हैं, आप सुबह से काम कर रहे हैं, आप थक गए हैं, आपको बॉडी पेन होने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे आपने आराम किया तो वो बंद हो गया। ऐसा नहीं उसके लिए आपको दवाई खानी पड़ी। वो दवाई वगैरह हम बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है उसके लिए खाते हैं, किसी पैर में, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है या किसी के सिर में दर्द हो रहा है, ये थोड़ा बहुत जो थकावट वाला दर्द होता है ना, उसको सहने के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। मूड स्विंग होता है, आप परेशान होने लगेंगे, आप चिड़चिड़े होने लगेंगे, गुस्सा बहुत आने लगेगा। तो ये इनकी कमी से ये सब होता है। अब इसको कैसे बढ़ाएं? इस हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए आपको हंसना चाहिए। अब बैठे बैठे तो हंसेंगे नहीं, ये बैठे बैठे सब लोग हंसने लगे। अभी तो सब लोग, कोई भी ना नहीं हंस रहा, सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। सब लोग कॉन्सेंट्रेट लिख रहे हैं, ओके। तो हमें हंसना चाहिए। हमारे साथ एक्सरसाइज में बाद में हंसाते हैं ना सर, ये इसलिए तो हमें हंसना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज में जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज हम दो तीन तरह की करते हैं, वार्म अप करते हैं और कार्डियो करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। तो हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हाँ, आगे हमें इसमें हॉबी फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी है, सर किसी का म्यूट ऑन है। हमें हॉबी फॉलो करनी चाहिए। चल रही है नहीं। सूरज सर देखिए, किसी का म्यूट ऑन है। वो बंदे होगी। अरे 43 मिनट आएंगे। सूरज सर जी। जी हो गया मैम आपका। ओके ओके ओके। तो हमें अपनी हॉबी फॉलो करनी चाहिए कि आप जो भी करते हैं, जैसे आप किसी को सिलाई पसंद है, किसी को कढ़ाई पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, लेकिन अब एज हो गई तो कहते हैं अब कौन गाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। आप अपने घर में गा सकते हैं ना, किसी को नहीं सुनाना आपको, आप अपने घर में गाइए। आपको पेंटिंग करना है, आप अपनी एक डायरी बनाइए, अपनी एक बुक बनाइए, उसमें पेंटिंग कीजिए। आपकी जो भी हॉबी है आप उन्हें फॉलो करिए। किसी को साइकिल चलाना, किसी को बाइक चलाना, ये तो हमारा डेली उसमें आ गया है काम में, लेकिन किसी किसी की हॉबी होती है तो वो हमें फॉलो करनी चाहिए। एक इस हार्मोन्स को हम चॉकलेट खा के भी रिलीज कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट आती है ना, वो अगर हम इंटेक करेंगे तो भी हार्मोन्स रिलीज होता है। तो ये थे हमारे हार्मोन्स, जो हम कैसे, ये कैसे काम करते हैं, इनकी कमी से क्या होता है और हम इन्हें कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम गलत तरीके से भी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं या हमको खुद ही नहीं पता होता, हमारी बैड हैबिट्स जो होती हैं उनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसलिए वो हमको आदतें अच्छी लगती हैं। आपसे कोई कहेगा भी कि ये आदत छोड़ दो, आप उसे नहीं छोड़ते हो, क्योंकि वो उस गलत आदत की वजह से वो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आदत मेरी गलत है।
इस वजह से भी होते हैं। तो हमको नोट करना है कि ये आदत हमारी गलत है, इस वजह से ये हमें हार्मोन्स की वजह से अच्छी लगती है, लेकिन ये आदत गलत है, हमें इसे बदलना चाहिए। तो जैसे रील स्क्रॉल करना, मोबाइल, रील स्क्रॉल करना या मोबाइल चलाना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप घंटों तक, बच्चे आजकल मोबाइल चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं, लेडीज भी चलाती हैं, हाउसवाइफ भी चलाती हैं, सब ऑलमोस्ट सभी अब मोबाइल चलाते हैं। अगर अब हमने एक बार मोबाइल चलाना शुरू किया तो हमें पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। अगर आपके पास टाइम है, आपको कोई टोके ना, तो आप 2 घंटे तक आराम से मोबाइल चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? क्योंकि वो उससे हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो काम अच्छा लग रहा है, इसलिए आप उस काम को करते रहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि घंटों तक, 2 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन पर बैठना और बेफिजूल बैठना, सबसे इम्पोर्टेंट है बेफिजूल बैठना, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा स्क्रीन रोल करने से। तो बेफिजूल बैठना, हमारी आई साइड वीक हो जाएगी, हमें हेडेक भी होने लग जाता है। तो हमें नोट करना है कि ये काम हम ना करें। बहुत ज्यादा मीठा खाना, आपने लिया, आपके फ्रीज में मीठा रखा है, आपने नहीं देखा, अब तो हम डाइट फॉलो करते हैं, अब तो सब लोग इस कम्युनिटी के आने के बाद सोचने लग जाते हैं मीठा खाने के लिए। लेकिन इससे पहले आपने नोट किया हो कि आपके फ्रीज में मीठा रखा है, आप इधर से निकले, उधर से निकले, आपने खा लिया, आपको पता ही नहीं है, मैंने 2 पीस खा लिए, 3 पीस खा लिए, अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं है तो आप खाएंगे, अगर आपको मीठा अच्छा लगता है तो लेकिन हमें ये तो पता है कि ज्यादा मीठा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उससे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो वो आपको अच्छा लगता है, क्रेविंग होती है। ड्रग्स लेना, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं होता जो ड्रग्स लेता है, लेकिन आजकल यूथ, आपने सिटियों में देखा होगा, बच्चे बच्चे जो होते हैं, यूथ होता है हमारा, वो ड्रग्स लेता है। तो वो भी ड्रग्स लेने से भी उन्हें बहुत ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए वो ये काम करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, यूथ को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये है तो गलत, तो हमें इस तरीके से हार्मोन्स रिलीज नहीं करने हैं। जंक फूड खाना, अल्कोहल का सेवन करना, ड्रिंक करना, कैफीन लेना, बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इंटेक करना, ओवर, पहले इससे पहले अपन उसमें करते थे, सब कौन कौन 3 से 4 गिलास चाय पीता था? हैंड रेस करके बताइए मुझे कि इस कम्युनिटी के आने के बाद 3 कप सुबह और 3 कप शाम को, जब तक ना मिले, जब तक तो चाय पी नहीं है अपन ने। कोई बता सकता है कम्युनिटी में हैंड रेस करके? सूरज सर, और भी है, बहुत लोग हैं, हैंड रेस कीजिए, मुझे पता है। जी, अंजना मैम, सूरज सर, सपना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग ने कभी सोचा है कि अब हम चाय नहीं पीते हैं, अब हमें क्रेविंग क्यों नहीं होती है? लेकिन इससे पहले तो 1 कप पी ली, नहीं 1 कप और चाहिए। अब सर्दियां आए तो सर्दियों में तो आप समझिए जितनी बार मिल जाए उतनी बार कम है। तो उसमें बहुत ज्यादा कैफीन होता है, वो हमें हार्मोन्स रिलीज करता है और हमें क्रेविंग करवाती है चाय। चाय हमें क्रेविंग करवाती है कि हमें चाय, कहते हैं ना, लत लगी हुई है, चाय का मन कर रहा है। वो मन क्या कर रहा है कि हमें कैफीन की हैबिट हो गई है हमारी बॉडी को। सिगरेट, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको भी यही है, उनका भी यही है, उस चीज की लत लग जाती है, उससे गलत हार्मोन्स रिलीज, मतलब हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं वो, लेकिन वो गलत तरीके से रिलीज हो रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बैड हैबिटों से अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं करने हैं, हमें अच्छी आदतों से अपने हार्मोन्स रिलीज करने हैं। जिसमें मैं आपको एक बार, आप इनको सब, आपने जो भी लिखा वो लिखा, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा लिखिए कि हमें नेचर में रहना है, हमें अपनी छत पे, आप बाहर जाइए, आप पार्क जाइए, थोड़ा सा भी कहीं जा सकते हैं वहां जाइए, और आप अगर कहीं नहीं जा सकते तो आप अपनी छत पर जाइए, आप ठंडी हवा में जाइए ऊपर छत पर, मॉर्निंग में हो सके तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज छत पर करिए, अगर जो लोग कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सबको करना है, जो लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना है, नेचर में रहना है। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वेकेशन पर जाइए, आप 5 दिन के
आप 6 महीने में भी एक बार वेकेशन पे जाएंगे तो आपके इतने हार्मोन्स जनरेट हो जाएंगे कि वो थोड़े थोड़े चलते रहेंगे। आप 6 में आप वेकेशन पे नहीं जा सकते, आप एक दिन के वेकेशन पर जाइए। आप एक दिन के वेकेशन पे भी नहीं जा सकते तो आप 2 घंटे के लिए जाइए, अपने बच्चों को लेके जाइए, आप पार्क जाइए, आप मार्केट चले जाइए। मार्केट तो वैसे क्राउड रहता है तो कोई मतलब नहीं है, आप पार्क वगैरह में जाइए। ठंडा पानी, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये और ओवरऑल सभी हार्मोन्स को जनरेट करने के लिए है। मैंने आपको सभी में बताया है। गाने सुनना, एक्सरसाइज करना, हंसना, लोगों से बातें करना। आप अगर ये 3 4 चीजें फॉलो करेंगे तो आप पहले से बहुत बेटर फील करेंगे। तो ये मेरा सेशन था। ये इसका पार्ट तो यहीं तक था। तो लेकिन आज मैं आगे बताना चाहूंगी कि आज हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया है, अभी सब लोगों ने किस किस ने देखा है या किसी किसी ने नहीं देख पाया हो। तो कल हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, सबको पता है। लेकिन सुबह का सेशन किसी को मिस नहीं करना है, 7 बजे। किसी को भी कोई भी बहाना नहीं चलेगा, किसी को मिस नहीं करना है। और उसमें हम सर ने थीम रखी हुई है कि आपको कल शायद येलो कलर है, आप सभी को येलो कलर के कपड़े पहनकर सेशन में बैठना है। आप लोग सब लोग मैसेज देख सकते हैं, जो भी जिस पे है, सूट साड़ी, जेंट्स के लिए टी शर्ट, जैसा भी है, आप लोगों को येलो कलर का कपड़े पहनकर बैठना है। ये सभी 9 दिन का सर ने शेड्यूल बनाया है, अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हम सब लोग एक साथ एक सी थीम में बैठे, तो हमें सेशन भी अच्छा लगेगा और हमारा अच्छा लगेगा। और उसमें एक है अपडेशन कि सुबह जो एक्सरसाइज होगी वो गरबा होगा उसमें, और डांडिया, मतलब डांडिया की थीम बजेंगी, गरबे होगा उस टाइप से। मतलब नवरात्रि सेलिब्रेशन हमारा 9 दिन इस तरीके से चलेगा। तो सेशन किसी को मिस नहीं करना है, 7 से 8 बिल्कुल। और ना ही एक्सरसाइज मिस करनी है। और ये हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। तो मैं आगे के सेशन के लिए बैक टू सूरज सर। सूरज सर